हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो 11th एंड हेलो BBA स्टूडेंट्स। यस, ये वीडियो परफेक्टली आप ही के लिए होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जो टर्म 2 का चैप्टर है, टर्म 2 का पार्ट है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अकाउंटेंसी। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। बस हमको क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, राइट। तो आई होप कि आप सब लोग आज इसको अच्छे से वॉच करोगे एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, राइट। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स अपने आप में नाम समझ में आ रहा है। फाइनल अकाउंट्स मींस कंप्लीट अकाउंट्स, लास्ट अकाउंट्स जो होंगे, राइट। तो हेयर जैसे आपको पता है कि अब से पहले आप क्या करते थे, जनरल एंट्रीज करते थे। जनरल एंट्रीज के बाद हम लोग लेजर बनाते थे, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद अब हम बनाने वाले हैं क्या, अपना P&L ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। मींस अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिक पर्पस क्या है? फाइनल अकाउंट्स का बेसिक पर्पस है कि फर्म को बताना कि फर्म कहाँ पर है, मतलब फर्म कहाँ स्टैंड करती है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एंड व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म हैव। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे किस में डिस्कस करेंगे? फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फाइनल अकाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और 8 मार्क्स में क्वेश्चन कंपल्सरीली इसमें से आता ही आता है, राइट। तो क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और होता भी है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा ट्रायल बैलेंस था ना, जो हमें कंफर्मेशन देता था कि हाँ, अगर मेरे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर रहा है लास्ट में, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर भी बैलेंस शीट अगर आपकी मैच कर रही है, दैट मीन्स यू गेट योर 8 मार्क्स, आपको आपके 8 नंबर मिल चुके हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ को जानने के लिए, मींस कितना प्रॉफिट हो रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, उसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट जो है उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है। किसकी बात करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। फीड कर लो अपने माइंड में, किसकी बात करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है। कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली क्या है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाने के बाद मतलब और थोड़ा सा अगर डीपली चले तो हम क्या क्या इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो हमने बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मतलब प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट। तो बेसिकली देखो क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट, वेजेस टू द लेबर। अब वेजेस में बड़ा कंफ्यूजन है, सर वेजेस क्यों आएगा, सैलरी क्यों नहीं आएगा? या सैलरी आएगा या वेजेस आएगा, या वेजेस और सैलरी आएगा, या सैलरी एंड वेजेस आएगा, फिर क्या आएगा? देखो, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और जो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक्चुअली अगर वेजेस लिखा है तो वेजेस आएगा, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है? वेजेस, राइट। जनरली किसको करते हैं? लेबर्स को, और लेबर कहाँ वर्क करते हैं? फैक्ट्री में, है ना। इसलिए हमने वेजेस के अंदर डालना है। अगर आपके पास टॉपिक आया वेजेस एंड सैलरी, तो आप इसे ट्रेडिंग में डालोगे, क्योंकि इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। पहले क्या लिखा है? वेजेस, इसलिए। अगर लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो किसे मानते? सैलरी को मानते, इसलिए सैलरी इसके अंदर नहीं आता तो हम इसको नहीं डालते। समझ गए ना। अगर वेजेस आएगा, वेजेस एंड सैलरी एक साथ लिखा हुआ है तो भी आएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो नहीं आएगा। सैलरी एंड वेजेस को हम सैलरी मानेंगे और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरली प्रोडक्शन करते वक्त कौन काम में आता है? लेबर का प्रोडक्शन करती है, इसलिए हम उसको जो कॉस्ट है, जो वेजेस वाली जो कॉस्ट है, उसे हम अपने कॉस्ट में ऐड करते हैं। वेजेस जो है उसको हम कॉस्ट में ऐड करते हैं, इसलिए हम उसे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बारे में बात करेंगे।
इसमें एडजस्टेड वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद P&L भी पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, डीपली हर एक पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाले सारे वीडियो अच्छे देख ली तो, राइट। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, आज फॉर्मेट की बात करेंगे। जो हमारा फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कौन सा अकाउंट का फॉर्मेट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, लेट्स सी। देखिए ये सबसे पहले बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो एक पापा अकाउंट होता है, और बोलोगे सर ये क्या होता है ना, पापा अकाउंट। अभी आपको देखने में पता पड़ जाएगा। ये द यूनिवर्सल अकाउंट है जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, क्या है ये, इट इज ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप एज यूजुअल वी आर डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज फॉर debit side and another is for the credit side. Here we have the debit side and here we have credit side, right? Here in our formula, अगर हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा अमाउंट। एक्चुअली मैंने इसको पापा अकाउंट क्यों बोला था, क्योंकि PAPA शॉर्ट में बना दिया, पापा अकाउंट बना लो फटाफट से। तो मतलब क्या बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फॉर्मेट कैसे है, मतलब किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे हमारी जो परचेज है विदाउट एडजस्टेड परचेज है, तो हम किस तरीके से इसको डील करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा जो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। उसी के बदले में यहाँ पर आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो कंपल्सरीली आना ही है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया। पहले कॉपी में ढूंढ लो, आपको क्वेश्चन में ढूंढ लो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, फिर ढूंढो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टू परचेज। अब प्रॉब्लम ये है कि सर परचेज है और संग में परचेज रिटर्न भी है। अगर परचेज है और परचेज रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। लेकिन परचेज के संग परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो अमाउंट को अंदर लिखोगे। यहाँ पर लिखा आपने परचेज रिटर्न का अमाउंट, और यहाँ पे आपको लेस कर देना है परचेज रिटर्न। क्या लेस कर देना है, परचेज रिटर्न। और जो आपने यहाँ पे लेस करने के बाद सीधे बाहर लिख दिया, हमारा क्या आ गया, परचेज आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय सेल्स। सेम, अगर सेल सिर्फ अकेला है, सेल रिटर्न नहीं है, तो सीधे बाहर लिख देंगे। लेकिन सेल के संग सेल रिटर्न भी दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको अंदर लिखेंगे लाइक दिस। आपने सेल लिख दिया, फिर इसमें से लेस करा जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर फाइनल अमाउंट कहाँ लिख दिया हमने, बाहर। अब ये बताओ सर, सेल में से सेल रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है नेट परचेज कितनी आई है, राइट। मतलब बेसिकली हमने कितनी परचेज करी, तो जब जो सामान हमने वापस कर दिया उसमें तो कोई परचेज नहीं हुआ ना, इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। तो सेल में सेल रिटर्न माइनस किया, वो लिख दिया। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया, तो वो लिख दिया। अब आती है हमारी बारी आती है सारे के सारे एक्सपेंसेस की। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया टू फैक्ट्री रेंट, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए। टू वेजेस, यहां लिख दिया टू कैरिएज, जो कि किस में यूज होगा, इनवर्ड वाला, ठीक है ना। मतलब जो भी भाड़ा हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सामान खरीदते वक्त, मतलब रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जो दिया वो कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ये सब कुछ होगा इनवर्ड वाला, वो इसमें आएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर हम लोग ले लेते हैं और टू कोल, गैस एंड वाटर, वो भी इसी के अंदर आएगी, वो एक्सपेंस है। टू फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग भी लिख लिया, फैक्ट्री लाइटनिंग आ गया, राइट। इसके बाद अब बेसिकली इतने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो मैंने सारे के सारे डाल दिए। अभी और भी एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आपको पता पड़ जाएगा। ये डॉक चार्जेस हैं, ये सब कुछ किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब क्या करना है, बेसिकली फाइनल पार्ट में जाना है। अभी कुछ और एक्सपेंस अगर लगता है जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर इम्पोज कर दोगे, राइट। अब बात करते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, उसमें है कि अभी हम लोग सबसे पहले इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। अब जब हम टोटल करेंगे तो जैसे यहाँ पे टोटल किया तो हमारा आया, सपोज करो यहाँ पे टोटल आ गया 200,
और यहाँ का टोटल आ रहा है 100, तो ज़्यादा यहाँ का आ रहा है ना, तो जो ज़्यादा आता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं, उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे 200 लिखा तो मैंने यहाँ पे भी 200 लिख दिया। अब कितनी कमी आ रही है, 100 की कमी आ रही है, तो 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट 100 रुपीज़ किसके, वो बैलेंसिंग फिगर है जो किसके नाम से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो हेयर वी आर राइटिंग, अगर यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा, यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है तो ग्रॉस लॉस के नाम से आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं कि सर एडजस्टेड परचेज क्या होता है, और क्या एडजस्टेड परचेज होता है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम उसके अंदर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ये सारे के सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मीन्स आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जो फाइनल क्वेश्चन होगा आपको ट्रेडिंग काउंट का। उसके बाद आपको ट्रेडिंग काउंट के लिए कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई डाउट रिमेनिंग नहीं रहेगा आफ्टर यू लिसनिंग दिस वीडियो, राइट। आई होप यू आर एंजॉइंग द प्रीवियस वीडियो, और अगर नहीं देखिए तो पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख कर आ जाओ, क्योंकि अगर पहले प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। आई होप आप सब लोग उस वीडियो को देख लेंगे। स्टिल अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन इज, हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग काउंट बनाना है, जिसमें आपका जो बेसिक पर्पस था इसको पढ़ने का, और कुछ बच्चों ने कमेंट में किया था मेरे को दैट कि सर अगर हमें एडजस्टेड परचेज दे रखा हो तो हमें क्या करना है। तो बेटा आज आपका डाउट वो क्लियर होने वाला है। अब मैं आपको जो एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इसमें मैं ट्रेडिंग काउंट को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग काउंट व्हेन एडजस्टेड परचेज इज गिवन। तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल वी आर मेकिंग द फॉर्मेट। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट कॉपी कर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट बन गया, जिससे मैंने कल आपको बताया था कौन सा काउंट है, कौन सा, पापा काउंट है ना। कैसे, वी आर मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज आवर ट्रेडिंग काउंट। ये हमारा ट्रेडिंग काउंट है, जिसमें हमारा जो फॉर्मेट है जो है पर्टिकुलर, हमारा अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, एंड देन अगेन अमाउंट, राइट। अब देखिए, अभी हम लोग अपना जो फॉर्मेट है मेन, जो वो हमने कर लिया है। अब हम लोग अपना मेन कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं आएगा व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज अगर गिवन होता है तो ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? वो दिक्कत ये है, अगर एडजस्टेड परचेज है तो एडजस्टेड परचेज कैसे निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टेड परचेज का बेटा फॉर्मूला होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो क्या बताया मैंने, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज में जब आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब जब हमें एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो परचेज जो दे रखा है उसमें एडजस्टेड है क्लोजिंग स्टॉक भी और ओपनिंग स्टॉक भी। जब ये दोनों एडजस्टेड हैं, एट दैट टाइम पे हम लोग ना ओपनिंग स्टॉक लिखते ना क्लोजिंग स्टॉक लिखते, राइट। बट इवन दैट अगर नहीं दे गिवन है एडजस्टेड परचेज तो एज यूजुअल करेंगे जैसे हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था, राइट। अभी मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे यहाँ पे, टू परचेज, राइट। अभी हमने टू परचेज लिखा और परचेज कितने का है हमारा, 24 लाख का है, तो वी आर राइटिंग 24 लाख, राइट। आफ्टर दैट अब 24 लाख जब हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सेल का, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे पास कितनी है, 30 लाख की है, लेकिन हमें देखना होता है क्या हमें सेल्स रिटर्न गिवन है, तो हमें सेल रिटर्न इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देंगे 30 लाख फॉर सेल्स, राइट, 30 लाख फॉर सेल्स। I hope it is clear. It should be clear to you all. Now, next we have freight and carriage inward. We have freight and carriage inward. Inward means this is the expense, direct expense which we done at the time of purchasing raw material, right? तो this is called the direct expense. इसको हम direct expense कहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आएगा to carriage and freight, to freight and carriage इनवर्ड,
कितने रुपए का है हमारा इन्वर्ट? 20,000 का है, तो वी आर राइटिंग 20,000. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रेट एंड कैरियज आउटवर्ड. एज यू ऑलरेडी नोस, फ्रेट एंड कैरियज अगर आउटवर्ड में है, इट मीन्स इट इज अ एक्सपेंस विच इज डन वाइल डूइंग सेल्स. जब हमने सेल किया होगा उस टाइम का है. दैट मीन्स कि इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. Only direct expenses are coming in the trading account. That is the only reason we are not putting freight and carriage outward in our trading account. Now the next we have wages. So we are writing wages. Wages, how much we have? It is 1,70,000. So we are writing 1,70,000 as wages, right? Then we have fuel and power. It is also a direct expense. We are writing fuel and power, and the fuel and power is also of 30,000 rupees we have. So we are writing 30,000 rupees as fuel and power. After that we have office rent. Office rent is also again for the not the expenditure related to factory. It is related to office. So office expenses are not coming in the trading account, as office expenses will be assuming that they are the indirect expenses. They are the indirect expenses. That is only the reason we are not putting office rent over there trading account. Only direct expenses are there na. That is only the reason. After that, trade expenses. Trade expenses. What are trade expenses? Generally these are those expenses which we are done over the exchange of goods and services, and during the factory time we are not exchanging goods and services. It is just in factory we are just making the goods, right? So at the time of exchanging goods means when we are selling the goods, at that time we are doing trading expenses. But trading expenses are the indirect expenses. Trading expenses are the indirect expenses. That means they are also not coming in trading account. ये trading account में नहीं आने वाला है. Next है हमारा sales. Already we are putting over there. Closing stock 1,50,000 का है. It should be come, but now we have adjusted purchase and we are already considered closing stock. That is only the reason closing stock is also not coming. Now we have to total it. अब हमें क्या करना है इसका? We doing total of it. So here we have the maximum total means जो मैंने आपको कल बताया था, जिसका टोटल ज़्यादा आएगा उसी को आपको दोनों साइड में लिख देना है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. अभी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने 30,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिखा और 30,000 रुपीज़ ही हमने डेबिट साइड में भी लिख दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ डिफरेंस अमाउंट, यहाँ पे 30 लाख टोटल किया, 30 लाख ही आ रहा है. डिफरेंस अमाउंट इज कमिंग हेयर. तो वी आर राइटिंग टू ग्रॉस किसका नाम डालेंगे इसमें? हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम डालेंगे, राइट? 3,80,000 विच इज कॉल्ड 3,80,000. So this is called our trading account. Now this is completion of our trading account. अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है. हम लोग बात करेंगे अपने P&L अकाउंट की. आज हम लोग बात करेंगे अपने P&L अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. लेकिन बिना आगे बढ़े फॉर्मेट बनाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं. तो मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम क्या करते हैं, जनरली ये फाइंड करने के लिए बनाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है. मींस अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है या एक्चुअल लॉस निकालना है, देन वी आर मेकिंग P&L अकाउंट. हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हमें क्या मिलता है रिजल्ट? या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा. इससे पहले जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वो हम क्यों बनाते थे? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, ग्रॉस लॉस फाइंड करना था, मतलब कच्चा प्रॉफिट फाइंड करना था, राइट? बट हेयर वी आर मेकिंग P&L अकाउंट विच गिव्स अस नेट प्रॉफिट, जो हमें क्या बताता है? नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है. लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो P&L अकाउंट है इसमें आता क्या क्या है? आपने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. मैंने कहा हाँ बिल्कुल आते हैं. तो P&L अकाउंट में क्या आता है? तो हमने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि P&L अकाउंट में क्या आता है. P&L अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो इनडायरेक्ट हैं, जो प्रोडक्ट के बनने से रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्ट के बिकने से रिलेटेड है ना. जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे. तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जो इसके एक्सपेंसेस के अंदर आने हैं और हमारे इनकम्स हमारे अंदर आने. कौन कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे और हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर भी मैं आपको सब डिवाइड करूंगा कि क्या क्या हम डालने वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बोलूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कमिंग इन P&L अकाउंट। सारे के सारे किस में आते हैं? P&L अकाउंट में आते हैं। तो एक बार शुरू करते हैं P&L अकाउंट का फॉर्मेट कि P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए सेम फॉर्मेट है, मींस जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ऐसे ही हमारा P&L अकाउंट भी बनेगा। और ये मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन कराऊंगा जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर मैं एक मिक्स क्वेश्चन लूंगा, मींस ट्रेडिंग और P&L हम एक ही में बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस शीट वाला भी होगा, फिर एक क्वेश्चन हम अगेन लेंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे। एज यूजुअल आपको पता ही है जो P&L अकाउंट है वो क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। ये हमारा फॉर्मेट है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग एक्सपेंसेस डालेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो हमारी इनकम है वो सारी की सारी किस साइड आएंगी, बाय साइड आएंगी। मीन्स दिस इज आर डेबिट साइड और वी कॉल इट एज टू साइड, एंड दिस इज आर क्रेडिट साइड, वी कॉल इट एज बाय साइड, राइट। तो हेयर सबसे पहले आपको जो शुरुआत करते हो किसकी, P&L अकाउंट की, वो होती है ट्रेडिंग अकाउंट से। मतलब अगर सिर्फ P&L अकाउंट बनाने को आया, वैसे तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों बनाने को आएंगे, 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ P&L अकाउंट बनाने को आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पहले से दे रखा होगा, क्योंकि P&L से पहले कौन सा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, इसलिए आपको पहले से गिवन होगा। अगर ग्रॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यू आर राइटिंग हियर, आप यहाँ लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 ग्रॉस लॉस। मीन्स अगर आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, तो आप इसको 2 ग्रॉस लॉस के नाम से लिख दोगे, ठीक है। अब हम डालते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस, ओके। एक्सपेंसेस कौन से वाले, जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। पहले हम कौन से की बात करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर ऑफिस एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस में हम डाल सकते हैं सैलरीज और टेलीफोन बिल, जिसको हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से भी डाल सकते हैं। फिर 2 ऑफिस रेंट, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। 2 प्रिंटिंग पोस्टेज स्टाम्प, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 2 लीगल फीस, 2 ऑडिट फीस, राइट। ये हो गए हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जो सारे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में नहीं आए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, P&L में। अब हम बात करते हैं हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में। जैसे 2 कैरिएज आउटवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इनवर्ड आ गया हमारा ट्रेडिंग में और आउटवर्ड आ गया यहाँ पे। फिर 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसमें आ गया 2 बैड डेब्ट्स हमारा आ गया, 2 बैड डेब्ट्स, और आ गया हमारा यहाँ पे 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। 2 पैकिंग चार्जेस, 2 स्टेबल चार्जेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ऐसे ये सारे किसमें आ जाएंगे, हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमारे आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। किसके बारे में बात करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में। हमारे 2 डिस्काउंट अलाउड, 2 डेप्रीसिएशन, 2 इंटरेस्ट, जो डेबिट वाला है वो, ये सारे के सारे पार्ट हमारे किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इस तरीके से हम इस साइड आते हैं जिसमें हमारी इनकम्स आएंगी, जैसे बाय, कमीशन, रिसीव्ड, ठीक है।
बाय रेंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट on sale of assets by other incomes और डाल सकते हो आप बाय मिसलिनियस इनकम्स ठीक है ना। एंड ऑल इन ऑल ये सब क्या है हमारा फॉर्मेट है। लेकिन अब क्या है बेसिकली अब इसके डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से क्या फाइंड होगा लेट्स सी। अगर आपने टोटल किया और टोटल करने पर आपका ये वाला साइड मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, अगर टोटल करने पर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे, मतलब ज़्यादा वाला जो टोटल है वो उसको दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट दिस कि मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो यहाँ का तो बैलेंस बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कमी आ रही होगी, तो जितनी की कमी यहाँ पर आएगी वो डालेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से, तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, और वो आपने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, किसके नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से। आई होप इट इज क्लियर। और अगर सपोज करो आपका बैलेंस यहाँ ज़्यादा बचता और यहाँ कम बचता तो आप डालते बाय नेट लॉस। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा P&L और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है। अब इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ सॉल्व कैसे करते हैं और किस तरीके से होगा। उसके बाद हम दोनों को मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L, और फिर हम लोग बैलेंस शीट के बारे में चलेंगे। और बस इसके अंदर इतना ही है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे एडजस्टमेंट पर, जो वहाँ नेक्स्ट चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। ये बेसिक है जो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है। जब ये समझ में आ जाएगा तभी आपको एडजस्टमेंट समझ में आएंगे, और एडजस्टमेंट में इतने ईजी तरीके से समझाऊंगा ना कि शायद आज तक अभी नहीं समझे होंगे इतने ईजी तरीके जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो बी श्योर कि आप इन सारी वीडियो को प्रॉपर देख रहे हो और वॉच कर। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं बोलते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा साइड में, और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे सारे के सारा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस लॉस, तो हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में, तो वी आर राइटिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या है हमारा, इट इज 10,52,000, 10,52,500 का है ना। तो वी आर राइटिंग 10,52,500। आफ्टर दैट वी आर पुटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, इट इज 10,000। उसके बाद है हमारे पास 2 कैरियज ऑन सेल, अमाउंट है हमारे पास 50,000 का, 50,000। उसके बाद आता है हमारा 2 ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी का हमारा जो अमाउंट है वो है 79,000 का। फिर आता है नेक्स्ट हमारा 2 पोस्टेज, पोस्टेज है हमारा दैट इज कॉल्ड 3,600 का। आफ्टर दैट वी हैव ऑफिस रेंट, तो वी आर राइटिंग 2 ऑफिस रेंट, एंड ऑफिस रेंट वी हैव
37,500. After that we have legal charges. So we are writing 2 legal charges. It is 2,000. इस तरीके से हम सारे एक्सपेंसेस डालेंगे। इसको मैं कंप्लीट क्वेश्चन करके आपको शो करके दिखाता हूँ किस तरीके से हुआ। अब देखिए, तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैंने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए हैं, सारी इनकम्स डाल दी हैं। अब इन दोनों का टोटल किया तो टोटल इस क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने लिखा 10,62,000 टोटल आ रहा है। तो सेम 10,62,000 यहाँ का भी टोटल आ रहा था। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ का टोटल तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है। वो डिफरेंस किसके नाम से आएगा? किसके नाम से आएगा? यस, टू नेट प्रॉफिट के नाम से आएगा, है ना। तो हमने डाल दिया नेट प्रॉफिट। अब कितना अमाउंट आया? आ गया 7,50,800 का, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज दैट मच ऑफ सिंपल क्वेश्चन इज कमिंग। आप देख पा रहे हो कितना इजी है। सिर्फ क्या करना है, सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम अपने यहाँ पे पुट कर दिए, सारे के सारे जो इनकम्स है वो अपने यहाँ पे डाली, दोनों के बैलेंसेस को क्रिएट किया, बैलेंसेस में लाए, तो आ गया नेट प्रॉफिट। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो है ना इजी। तो बस यही करना है हमारे इस पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके पास आ ही गया था। बेस्ट है कि पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, अलग से रख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना।